हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायिकता का गुणन नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा बच्चों, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं और आगे अगर आप लोग कोई एग्जाम वगैरह देंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं प्रायिकता के गुणन नियम पे बेस पे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको ध्यान से। मान लीजिए कि E और F दो घटनाएं हैं, ठीक है। E तथा F दो घटनाएं हैं, ठीक है। E और F क्या है बच्चों? दो घटनाएं। ओके, E और F दो घटनाएं हैं, किसके अंदर है बच्चों? मान लीजिए S के अंदर। किसके अंदर? S एक सैंपल स्पेस होता है, जिसको मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया भी था, समझाया भी था कि S क्या होता है, ठीक है। जिन बच्चों ने इससे पहले क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए। वहाँ पे मैंने आप लोग को साफ प्रतिबंध प्रायिकता बता रखी है और उसके फॉर्मूले जो भी हैं और के क्वेश्चन है सभी मैंने बता रखे हैं, ठीक है। तो E और F दो घटनाएं हैं S के अंदर, मतलब S से ही निकल के दो घटनाएं E और F आई हैं। तब स्पष्ट है कि E इंटरसेक्शन F, समझिए बच्चों ध्यान से, E इंटरसेक्शन F को क्या बोलेंगे? E और F, मतलब E भी है और F दोनों को, है ना, दोनों को दर्शाता है। E इंटरसेक्शन का मतलब होता है और F, मतलब यहाँ पर E भी है और क्या है बच्चों? F। E और F दोनों को अंदर दिखाता है बच्चों E इंटरसेक्शन F। आप इसको इंटरसेक्शन को EF भी डिनोट कर सकते हैं, सिंपल EF भी लिखेंगे तब भी यहाँ पे काम चलेगा, ठीक है। तो अगर हमें इन दोनों की प्रायिकता को जानना है, EF मतलब कि E इंटरसेक्शन F दोनों की प्रायिकता को जानना है, तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे हम लोग निकालेंगे ये समझते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक हम लोग को पत्ता निकालना है, ठीक है। एक हम लोग को एक पत्ता निकाल लेना, मान लीजिए एक पत्ता है, एक बादशाह, एक ई क्या है मान लेते हैं, एक बादशाह, ठीक है। बादशाह आप लोग को पता ही होगा बच्चों। और एफ मान लेते हैं एक रानी, ठीक है। रानी मतलब बेगम, ठीक है। हमें चाहिए प्रायिकता बादशाह और बेगम, ऐसा हम लोग को चाहिए, या तो मतलब बादशाह और बेगम हो, मतलब बादशाह और बेगम दोनों की प्रायिकता को जानने का बच्चों हम लोग को फॉर्मूला चाहिए यहाँ पे कि बादशाह और बेगम दोनों के लिए। तो इसके लिए हम लोग पीछे चलेंगे, जो हम लोग पढ़ के आए साफ प्रतिबंध प्रायिकता। क्या पढ़ के आए? मान लीजिए हम लोग को E की प्रायिकता ज्ञात करनी है और F हम लोग को दे रखा है, तो फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया होगा, अच्छे से याद भी होगा आप लोग को। E इंटरसेक्शन F अपॉन में क्या है? PF, जहाँ PF डज नॉट इक्वल टू जीरो, PF जीरो नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है कि भाई E की प्रायिकता निकालनी और F हो चुका है, तो E इंटरसेक्शन F अपॉन में PF, हमें इसी की प्रायिकता यहाँ पर निकालनी है, तो क्रॉस कर लीजिए। जब क्रॉस करेंगे तो E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PF इंटू PE बाई F, राइट है बच्चों? आगे समझे, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर PF जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम उल्टा करें, F बाई E करें, तो फॉर्मूला फिर से मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों। अगर मैं F बाई E करूंगा तो यहाँ पर तो सेम ही आएगा कि F इंटरसेक्शन E लिखो चाहे E इंटरसेक्शन F लिखो, बात सेम ही है, लेकिन नीचे PE आ जाएगा, तो PE इंटू PE बाई F बाई E, F बाई E, क्योंकि F बाई निकालना है। तो इस कंडीशन में PF जीरो नहीं होना चाहिए, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग PE जीरो नहीं होना चाहिए। तो बच्चों इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुणन नियम, प्रायिकता का गुणन नियम बच्चों। राइट है, समझ में आया सभी लोग को? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? बताइए बताइए बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? तो इस फॉर्मूले को आप लोग समझिए। मान लीजिए आप लोग को निकालना है E और F, तो पहले जिसकी प्रायिकता, चाहे E की निकालो चाहे F की निकालो, जैसे मान लो यहाँ पे F की निकाले, तो F की प्रायिकता इंटू फिर E की प्रायिकता F के बाद, E की प्रायिकता बाई F, मतलब F हो चुका है, या फिर E की प्रायिकता निकालेंगे तो E की प्रायिकता इंटू फिर F की प्रायिकता E के बाद बच्चों। मान लीजिए एक साथ तीन तीन आ जाते हैं, E F G, और तीनों की प्रायिकता पूछ लेता तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। PE इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, बच्चों इसको सिंपल भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बीच में कोई साइन नहीं लगा तो इंटरसेक्शन ही मानते हैं, राइट है बच्चों। तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पहले किसी प्रायिकता निकाली, मान लीजिए पहले E की प्रायिकता निकाली, फिर F की प्रायिकता, किसकी? F की, किसके बाद? E के होने के बाद, राइट है। F की प्रायिकता E के होने के बाद, और फिर
जी की प्रायिकता किसके होने के बाद, ई एफ के होने के बाद, राइट है बच्चों। ये यहाँ पे फॉर्मूला बन गया बच्चों 3 के लिए। अगर 4 के लिए बनाना तो 4 के लिए बना सकते हैं, ई एफ जी एच, तो ए की प्रायिकता, फिर एफ की प्रायिकता बाई ई के बाद, जी की प्रायिकता ई एफ के बाद, फिर एच की प्रायिकता ई एफ जी के बाद बच्चों, राइट है बच्चों। तो इससे आप लोग 3 से बड़े 4 हो 5 हो जितने भी हो तो उन सब में गुणन नियम यहाँ पे लगा सकते हैं बच्चों, राइट है बच्चों। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 है बच्चों एनसीईआरटी का। उसमें लिखा है एक क्लास में 10, अभी मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं बुक से। एग्जाम्पल नंबर 10 है बच्चों, एक बार देख लीजिए वहां पे, है ना। एग्जाम्पल नंबर 8 है, 10 नहीं है, 8 है बच्चों। एक क्लास में 10 काली 5 सफेद गेंद है, 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है। पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस रखी नहीं जाती है। मान लीजिए क्लस में प्रत्येक गेंद निकालने का सम संभाव है, तो दोनों काले गेंद होने की क्या प्रायिकता, दोनों के काले होने की प्रायिकता हम लोग से यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। तो दोनों के काले होने की प्रायिकता बच्चों किस प्रकार से निकालेंगे हम लोग, समझिए यहाँ पे। जैसे क्लस में 10 काली और 5 सफेद है, काली को हम लोग ब्लैक लिख देते, ठीक है, ब्लैक समझ जाएंगे, 10 ब्लैक है, 5 वाइट है, सफेद का मतलब वाइट हो गए 5, ठीक है। अब हमें निकालनी क्या है, दोनों काली गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है। अब काली मान लीजिए एक ई प्रायिकता है, एक ई घटना है और एक एफ घटना है, तो ई की प्रायिकता क्या हो जाएगी बताइए, अगर हम पहली काली गेंद निकालें, है ना। तो पहली काली गेंद निकालेंगे तो 10 में से कोई निकलेगा और बटे में कितना हो जाएगा 15, ठीक है, 10/15 कट कर देंगे इसको, 2/3। लेकिन जब आप दूसरी प्रायिकता निकालेंगे, एफ की प्रायिकता, ठीक है, एफ की प्रायिकता निकाल रहे हैं बच्चों ई के बाद, एफ की प्रायिकता ई के बाद, ई के बाद, तो फिर काली गेंद अब 10 नहीं, कितनी बचेंगी 9, क्योंकि एक काली गेंद निकल चुकी है यहाँ पे, राइट है बच्चों, एक काली गेंद यहाँ पर निकल चुकी है यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, एक काली गेंद निकालेंगे, तो काली गेंद एक निकल चुकी है, कोई भी एक निकल गई है, यहाँ पे तुम्हें प्रायिकता निकालनी है, तो पूरी गेंद यहाँ पे 10 की 10 ली गई थी, अब यहाँ एक कम ली जाएगी, तो 9 बटे, और गेंद कितनी हो जाएंगी, दिमाग लगाइए, 14 गेंद हो जाएंगी, 15 नहीं रहेंगी, कितनी गेंद हो जाएगी, 14 गेंद हो जाएंगी बच्चों, राइट है। अब हम इन दोनों का क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन कर लेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, तो इंटू कर लेंगे 2/3 और गुणे 9/14, आंसर आ जाएगा बच्चों 3 त्रिका 9 और 2 सत्ते 14, मतलब आंसर आ जाएगा 3/7 बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आप लोग को समझ आ गया। चले आगे बच्चों, अब 2 से अधिक घटनाओं की प्रायिकता का नियम आ गया, 3 से अधिक होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र घटनाएं, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बच्चों, ठीक है। चलते देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, समझते हैं बच्चों स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे जिससे आप लोग को बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। मान लीजिए 52 पत्तों की गड्डी है और उन गड्डी में से हम लोग कोई एक पत्ता निकाल रहे हैं और उस पत्ते की हम लोग को यहाँ पे प्रायिकता निकालनी है। मान लीजिए एक घटना है ई और उसका मान लीजिए हमने ईंट का पत्ता, कौन सा पत्ता ले लिया बच्चों यहाँ पे, ईंट का पत्ता, ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता यहाँ पे हम लोग को निकालनी है। तो ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता हो जाएगी, ईंट के पत्ता होते हैं 13/52, तो 13/52 का मतलब हो जाएगा 1/4, ठीक है बच्चों, ओके। अब मान लीजिए एक हमने और घटना का, हमने कहा इक्का होने की घटना निकाले, इक्का जानते हैं सभी बच्चे कितना होते हैं, इक्का का पत्ता, इक्का का पत्ता 4 होते हैं, इक्के के बच्चों, इक्के पत्ते 4 होते हैं, तो 4 कितना हो जाएगा बच्चों 52, कट कर देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 12, 1/13, राइट है। अच्छा अब ये समझिए, मान लीजिए हम कहें इन दोनों में से क्या मैच करेगा, अगर आप लोगों से पूछे बच्चों बताइए बच्चों क्या मैच करेगा, तो ये ईंट का पत्ता है, ईंट के पत्ते 13 होते हैं, इक्के के पत्ते कितने होते हैं 4 होते हैं, तो पक्की बात है कि एक पत्ता ऐसा होगा जो ईंट का इक्का होगा, क्या होगा, ईंट का इक्का, है ना, वही दोनों में क्या कर जाएगा, ईंट का इक्का मैच कर जाएगा बच्चों, राइट है। बताइए सिर्फ एक ही पत्ता तो मैच करेगा, क्योंकि 4 पत्ते आप लोग को पता होना चाहिए, भाई पत्तों के बारे में बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए, है ना। नहीं पता तो प्लीज़ जाके मेरी वीडियो पीछे पड़ी है पत्तों के बारे में शॉर्ट में, उसको जाके देख लीजिए बच्चों। तो पत्तों का नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। ईंट के 13 पत्ते होते हैं, उन 13 पत्तों में से एक इक्का होता है, ठीक है। तो एक पत्ता वो क्या करेगा, मैच करेगा। अगर मैं इसकी प्रायिकता निकालूं ई इंटरसेक्शन एफ की,
तो एक ही पत्ता मैच कर रहा, तो 1/52 उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/52। ठीक है, अब अगर मैं E/F, जैसे मान लीजिए E की प्रायिकता निकालूं F के होने के बाद, E की प्रायिकता निकालूं F होने के बाद, तो समझिए बच्चों फॉर्मूला क्या लगेगा, E इंटरसेक्शन F अपॉन में PF, राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं। E इंटरसेक्शन F समझिए 1/52, PF समझिए PF, ये बच्चों F है, सॉरी E बन गया था गलती से, 1/13 और 1/4, और 1/4 पे गौर करिए, ये E की प्रायिकता है, तो क्या ये E के बराबर आ गया, राइट है यार, ये तो E के बराबर आ गया यार। E/F की प्रायिकता जो है वो E के बराबर हो गई, मतलब कहीं ना कहीं वो F पर डिपेंड नहीं है, F पर निर्भर नहीं है। ये कैसी घटना कहलाएगी, F पर निर्भर नहीं है, तो ये क्या है, स्वतंत्र घटनाएं कहलाएंगी बच्चों। अच्छा एक बात और समझिए, अगर मैं F की प्रायिकता निकालूं E के होने के बाद, समझिए निकालिए, तो F की प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों, P E इंटरसेक्शन F अपॉन में PE। अच्छा बच्चों ये दोनों ही चलेंगे, यहाँ पर चाहे E इंटरसेक्शन F लिखो, F इंटरसेक्शन E लिखो, दोनों ही बराबर होते हैं, आप लोगों को पता होगा। 1/52 और PE की प्रायिकता है 1/4, तो 4 से काटेंगे तो ये 1/13 आ जाएगा बच्चों, राइट है। 1/13 का मतलब है कि फिर से ये PF के इक्वल आ गया बच्चों, तो कहीं ना कहीं वो E पर आश्रित नहीं है, और E पर आश्रित नहीं है मतलब कि ये दोनों घटनाएं ऐसी हैं जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ना तो E F पर निर्भर है, ना F E पर निर्भर है। तो ऐसी घटनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। मतलब जब कोई दूसरी घटना घट रही है और उस दूसरी घटना का प्रभाव पहली घटना पर नहीं पड़ता है, मतलब पहली घटना ना तो दूसरे पर आश्रित है, ना दूसरी पहले पर आश्रित है, तो ऐसी घटनाओं को बच्चों हम लोग स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं, इंडिपेंडेंस इवेंट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूले को समझ लेते हैं बच्चों। फॉर्मूला कैसे बनेगा बच्चों, थोड़ा सा कॉपी ऊपर कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है PF के इक्वल हो गया, जैसे मैंने आपको बता के आया हूँ पीछे, PE इंटरसेक्शन F क्या होता है, मान लीजिए E निकाला आपने, है ना, और फिर F का निकाला प्रायिकता E के होने के बाद, या E के निकाल लिया ना, पहले E लिखा है तो E नहीं लिख सकते, पहले फिर F लिखना पड़ेगा। तो आप लोग ने अभी प्रूफ किया हम लोग ने क्या कि F/E F के ही बराबर है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, F। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द इंडिपेंडेंट, मतलब कि स्वतंत्र घटनाओं के लिए बच्चों ये फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा बच्चों। ठीक है, स्वतंत्र घटनाओं के लिए बच्चों ये फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, राइट है, सभी लोग को आ गया बच्चों। E इंटरसेक्शन F इक्वल टू PE इंटू PF, अगर दो घटनाएं स्वतंत्र हैं तो PE इंटू PF बनेगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ PE और PF जीरो नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है, ये बात पे गौर करिए, PE और PF जीरो नहीं हो सकते हैं बच्चों यहाँ पे। PE और PF अगर जीरो होंगे बच्चों तो E इंटरसेक्शन F भी क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। अगर PE या PF जीरो हुए बच्चों तो E इंटरसेक्शन F भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, अगर E F जीरो होंगे तो PE इंटरसेक्शन F भी क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। किस केस में बच्चों, स्वतंत्र घटनाओं के केस में। ठीक है, स्वतंत्र घटनाओं के केस में ये ऐसा होगा बच्चों। ठीक है, तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई है, लेकिन अगर तीन घटनाएं स्वतंत्र होंगी तो फिर ये केस नहीं बनता, ये फॉर्मूला फिर ये नहीं बनता है बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझिए, अगर तीन घटनाएं स्वतंत्र हैं तो फिर कैसे फॉर्मूला बनता है बच्चों। ठीक है, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पे, समझते हैं बच्चों। अगर तीन घटनाएं E F और G स्वतंत्र हैं तो फिर क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों। E है, F है तथा G, तीन घटनाएं हैं, ठीक है, स्वतंत्र है। क्या है बच्चों, स्वतंत्र है। तो तीनों घटनाएं अगर स्वतंत्र है बच्चों तो यहां पर थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि स्वतंत्र के लिए बच्चों यहां पे कुछ ज्यादा नियम बनते हैं। फिर तो पहला क्या बोलता है कि PE इंटरसेक्शन F जो होना चाहिए वो PE इंटू PF के बराबर होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन F है बच्चों यहाँ पे। F इंटरसेक्शन G बराबर होना चाहिए PF इंटू PG के। फिर E इंटरसेक्शन G बराबर होना चाहिए PE इंटू PG के। ठीक है, पहले E का F से, F का G का, G का E के साथ
तीनों ही घटना क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। साथ में ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी भी तीनों क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए इनटू में बच्चों, पी इंटू पी एफ इंटू पी जी। तो अगर ये तीन घटनाएं स्वतंत्र हैं तो ये फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर बनेगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो ई एफ जी को स्वतंत्र घटनाएं कब कहा जाता है, यदि और केवल यदि कब कहा जाएगा, जब ये तीन घटनाएं, जब चार ये कंडीशन है फॉलो करेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। क्या, ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी इंटू पी एफ, ई एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल टू पी एफ इंटू पी जी, ई इंटरसेक्शन जी इक्वल टू पी इंटू पी जी, और ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी का प्रोबेबिलिटी जो है पी इंटू पी एफ इंटू पी जी क्या होगा बच्चों यहाँ पे बराबर होगा, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों को उम्मीद है कि इतनी चीज आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक चीज और जानेंगे, परस्पर अपवर्ती घटनाएं और स्वतंत्र घटनाओं में क्या अंतर होता है, बहुत ही बारीक सा अंतर होता है, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी फिलहाल इतना आप लोग तैयार कर लीजिए, जितना मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट है, इसको काफी अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग बच्चों देख लीजिएगा, थोड़ा सा राइटिंग बन नहीं पा रही, ठीक है। तो उसको समझ लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ ये घटनाएं हैं, स्वतंत्र लिखा है बच्चों, तो आप लोग समझ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी थोड़ी राइटिंग नहीं बन रही है, रात का वक्त थोड़ा थोड़ा मच्छर का भी परेशान कर रहे हैं यहाँ पे, तो हो सकता है राइटिंग नहीं बन रही हो, थोड़ा सा बेंच भी हिल डुल रही है, तो हो सकता है राइटिंग का थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो रहा तो उसके लिए सॉरी फॉर दिस, ठीक है। तो इतना आप लोग तैयार कर लीजिए, अगर नहीं आ रहा तो आप लोग फिर से पूछिए, कोई भी चीज़ नहीं आ रही है, अगर दिक्कत कर रही, फॉर्मूला कैसे बना, कैसे क्या आया, तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं बेफिक्र होकर बच्चों, ठीक है। उसको दोबारा बताया जरूर जाएगा बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, बताएंगे क्या होता है आश्रित घटनाएं और क्या होता है परस्पर अपवर्ती घटनाएं, ठीक है, और उनके बीच में अंतर भी बताएंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।